अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दिखाते हैं, ज़रा लेट नाइट बना रहे हैं वीडियो। 3GR का चैम्बर खोल दिया हमने, पुराना जो लगा हुआ था। उन्होंने इसके जो अपना चैम्बर है उसके अंदर चूड़ियाँ डाली हैं, इसके ऊपर रिंग रखे हैं। रिंग जो है इसके जगह पे बैठ जाते थे। और ये देखो सिलिकॉन लगी हुई है, सुराख बंद है। ये भी सुराख जो है ना, तकरीबन इतने सुराख बंद थे, इतने इतने सुराख। ऊपर वाला हिस्सा बंद था, नीचे वाला खुला हुआ था। ये भी ऐसे ही है, ये तकरीबन इतना खुला हुआ था, ये वाला। सो तकरीबन ना सारे सुराख आधे आधे खुले थे, तो आधे आधे सुराखों से ऑयल नीचे गिर रहा था, बाकी से नहीं गिर रहा था। और जाली ये वाली नहीं लगेगी क्योंकि इन्होंने छोटी की हुई अपने हिसाब से, तो हमें बड़ी चाहिए थोड़ी सी लेंथ में। हमने यहीं से डिप करनी है। इन्होंने बेसिकली ना हमारा जो चैम्बर है वो यहाँ से तकरीबन इतना चैम्बर, एक यही स्लोप आती है ये वाली, इन्होंने यहाँ से बिल्कुल एकदम डाउन कर दी है और स्लोप बना दी, ताकि वो उस वजह से इंजन और पीछे नहीं जा सका था। तो एक चीज़ ये इशू ये भी आया था। और ये बोल्ट नहीं लगा हुआ, एक लगा हुआ बस। ये VVTI का नीचे वाला ऑयल वाली जो रॉड है, वो पाइप है जो, सॉरी, वो उसके जो है ये वाशर्स होती हैं इसके अंदर सिल्वर की, वो लीक हैं। और ये ऑयल पैन हम वापस दूसरे पे लगा दें कि हमने उस चैम्बर को खोल के उसमें फिट कर लिया था। और फर्दर जो है अभी इसके चैम्बर पे फिर जो हमने जस्ट अभी, ये सिर्फ ये काम हमारा रह गया, ये वाला जो हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, बाकी हमारा ठीक है काफ़ी है। अभी इसको सेट, पहले ये सिलिकॉन साफ़ होगी, फिर उसके बाद इसकी जाली सेट होगी, तो वो ऑयल, ये वाली जाली सेट होगी, ये प्लेट सेट होगी। ये प्लेट भी काटी कटी हुई है इन्होंने थोड़ी सी, तो इसको हम सेट करेंगे अभी और अच्छे तरीके से। और रेंज के ऊपर वायरिंग का काम चल रहा है। तकरीबन हमने कुछ चीज़ें इसकी ऑन कर दी हैं। स्विच लगाने पे शीशे वगैरह डाउन हो रहे हैं, सीट्स वर्किंग में आ गई हैं। और इंडिकेटर ब्रेक से, ब्रेक जो चल रही हैं, ब्रेक लाइट्स हो गई, डिग्गी ओपन क्लोज हो रही है। रिमोट का एक बटन शॉर्ट है डिग्गी वाला, प्रेस करके मतलब कि वो प्रेस हुआ हुआ है, कोई बटन स्टार्ट है नहीं। और हेडलाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं। और फर्दर जो है बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं, क्योंकि हेडलाइट में कई जगह पे बल्ब नहीं है, तो इस वजह से। और स्पोर्टेज का जो गियर है उसका जो हमारा टर्बाइन थी वो सेट होके आ गया उसके, ये हमें थोड़े से फेस करने थे, डाउन करने थे थोड़े थोड़े, वो डाउन होके पहुंच गए हैं। अभी हमारी हाउसिंग से इसकी मेजरमेंट्स बिल्कुल ओके हो चुकी है। जस्ट हमने करना ये है कि इसको फिट करना है। कड़ा लग गया हुआ है, इसके सुराख इस हिसाब से सेट हो गए हैं। जस्ट ये उठानी है, कंप्लीट गियर उठा के नीचे लगाना है। ड्राइव शाफ्ट का वो सेट करना है। इसकी मेन शाफ्ट चेक करनी है कितनी छोटी करनी पड़ेगी हमें, और आगे वाली ड्राइव शाफ्ट सारी बनवानी पड़ेगी। और फिर वायरिंग शायरिंग थोड़ी बहुत करवानी तो पड़ेगी इसकी फिर, क्योंकि इसका लीवर उस जगह से बाहर आना है, वो भी फिर सेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस फोर्टेज का गियर हमने फिट कर दिया था। अब इसका जो है ना, हमें इंजन भी माउंट सेट छेड़ने पड़ेंगे, फाउंडेशन इसके ब्रैकेट नहीं बनेंगे, वो इस वजह से कि पीछे से शाफ्ट सीधी नहीं हो रही अभी इस गियर के साथ। तो उसके ब्रैकेट खोले, हम अब इस पे काम कर रहे हैं। GR के चैम्बर का जो हमने था ना, वो डेंटर से कुछ काम करवाने थे, उसके प्लेट उसकी सीधी करवानी थी। डेंटर आज छुट्टी पे है, तो इस वजह से नहीं कर पाए। और रेंज रोवर जो हमारी है, वो रेंज रोवर हमने भेज दी हुई है अपना इलेक्ट्रिशियन के पास। वो इलेक्ट्रिशियन के बाकी वो जो कल रात हम इलेक्ट्रिशियन पे काम कर रहे थे, उसकी कुछ चीज़ें हमने काफ़ी चला ली थी, तो वो हम बॉडी की वायरिंग हम करेंगे, जो इंजन की वायरिंग है वो करेंगे। ये हमारे पास मेरान आई है, इसका हम ट्रांसमिशन चेंज कर रहे हैं। मैनुअल जो है पुराने वाले में आवाज़ थी। और उसके अलावा जो है फर्दर जो है अभी कुछ खास अपडेट्स नहीं आई हुई। उसके जो हमने पुराना चैम्बर खोला है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी गैलरियाँ जो कल तो नहीं सही नज़र आई, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये गैलरीज होती हैं इसकी। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सिर्फ बंद था सारा, ये हमने सिलिकॉन निकाली इसके अंदर से, ये भी इतना इतना बंद था। ये यहाँ से इस तरह बंद था। और नीचे वाली गैलरीज देखें तो ये भी हाफ बंद थी, देखें ये साफ है सरफेस, ये सारी बंद थी, ब्लॉक थी। तो सेम ये, क्योंकि इसमें कट वाली होती, हमने जैसे ये ओरिजिनल कट है ना, हमने सारी गैलरीज को इसी तरह कट दे देना है।
ये फिर कट जब दे देंगे तो ये गैलरी इस तरफ खुल जाएंगी, हमारी प्लेट इसके ऊपर आएगी, लेकिन हमने इनको कट दे देना लाइक दिस, जैसे ये है, इनकी गैलरीज खुल जाएंगी तो साइड को निकल जाएंगी, ये भी ऐसे, ये भी, ये सारी हमने जो है ना वो बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे उसका एक बोर्ड लगेगा, यहाँ पे लगेगा, वो स्ट्रेट पाइप इसके ऊपर आ जाएगा, उसके अंदर से हम होलसा मारेंगे, ये हमारी गैलरी कट हो जाएगी। सेम इसी तरह इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। और उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट जो है इसके ऊपर जाली जो थी यहाँ से उन्होंने इधर ही दी हुई थी, हमें यहाँ से जाली चाहिए नीचे की तरफ लंबी। और ये रिंग जो है हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बैठ गए हुए हैं, जो है ना रिंग प्रेस हो गए हुए हैं, दोनों रिंग हमें जो है ना चेंज करने पड़ेंगे। और फर्दर जो है ये जो मैंने आपको दिखाया था कि वीवीटीआई का पाइप जो है लीक है, इसका छल्ले, वो छल्ले नहीं सॉरी इसके रिंग हो गए। रेंज रोवर की हेडलाइट इधर पड़ी है, और उसके जो बाकी काम है वो फिर होंगे जब गाड़ी वापस आएगी। उसके हमारे कोई एक आध सिर्फ ड्राइव शाफ्ट का थोड़ा सा काम नज़र आया कि ड्राइव शाफ्ट थोड़ी सी टेढ़ी चल रही है, तो उसके जोड़ में फ़र्क है, वो हम जोड़ लगवाएंगे उसका दोबारा उतार के। और इसका जो है लीवर बाहर आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, इसका ये लीवर बाहर आ गया हुआ है 4x4 का। अभी हमने पूरा ऊपर उठाया हुआ लेकिन ये नीचे जाएगा, ये इसका लीवर है। जो फिर इसके लीवर की ये वाले जो ऑटो लीवर की सेटिंग है वो फिर उस हिसाब से सेट होगी। गाड़ी इन्होंने काफ़ी माशाल्लाह साफ़ रखी हुई है। और फर्दर जो है फिर काम इसके, जब तक इंजन अब सेट नहीं होता तो उसके बाद पहले इसका कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, अभी एबीएस लेके आए हैं अपनी इस गाड़ी के लिए, ये एबीएस भी है, ये इसके ग्रिप लिए साथ में। इसकी अब पहले जो है ना स्पीड जो है वो उन्होंने इसके ऑटो गियर के जो स्पीड सेंसर होता है ना उससे दी हुई है, उससे वो एक्यूरेट नहीं आ रही, 20-30 की स्पीड का फ़र्क आता है। मतलब गाड़ी 170 पे होती है और ये मतलब दिखा 170 रही, एक्चुअल में होती है वो 110 120 होती है। तो ये मेरी राइड में भी यही एबीएस लगा हुआ है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, इसकी हमने पेमेंट नहीं की, जैसे हम इसको लगाएंगे। और इसके एबीएस सेंसर जो हैं वो इसमें लगे नहीं हुए, इसमें एबीएस सेंसर मैं अपनी गाड़ी के उतार के लेके आऊँगा, फिर उससे मैच करके लगाएंगे। और बाकी जो है इस गाड़ी का ब्रैकेट बनने हैं दोबारा, उस पर काम कर रहे हैं, एक खोल दिया दूसरा खुल नहीं रहा और हाथ नहीं लग रहा वहाँ पर, वो खोलते हैं फिर उसके बाद करेंगे। और एक हमारे पास टोयोटा प्रियस आई हुई है, 11-12 मॉडल है, उसकी बैटरी खोली, उसके दो तीन अराउंड कह रहे कि 9 सेल चेंज होने वाले हैं। लेकिन ये है कि उनमें से 4 जो है चेंज करके गुजारा हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने गाड़ी सेल आउट करनी है, इस वजह से 1 साल हमने सिर्फ चलानी है। सो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज ही फिर सेटा पे काम कर रहे हैं, आगे वाली ब्रेकें सेट हो रही हैं, और एबीएस लगाया है हम बाहर ही ना, स्कैनर लगा के, ये स्कैनर लगाया हमने बाहर ही, और इसको टेस्ट कर रहे हैं, और इसको अब चेक करते हैं। ये बनता है जी 12 बजे 1 बजे एंट्री होती है। कल जो है इसी का इंतज़ार कर रहे थे जब हम चैम्बर बना रहे थे, ये डेंटर है हमारे, ये मेरान भी इनकी है। जब ये एबीएस जो है स्कैन कर रहे हैं, एबीएस स्कैन करते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा ये नेक्स्ट डे है, कल बस काम में काफ़ी बिजी रहे हैं, इस वजह से इसके चैम्बर पे काम लगे हुए थे करने, उसके सुराख वगैरह डाल रहे थे, इस वजह से ना बस टाइम नहीं मिला। और एक हमारे पास होंडा सिटी जीएम आई हुई थी, उसकी ट्यूनिंग की थी, जनरल ट्यूनिंग की है, और बाद में अभी आज दोबारा फिर आएगी, उसके स्टेयरिंग रैक का काम है, और ये मेहरान का इंजन ओवरऑल करना है। ये दूसरी एक और आई है मेरे पास, और रात में रशीदा पे मैं अपनी गाड़ी का एबीएस आखिर उतार के लेके आया माँ। अच्छा ये क्रेसिडा के अभी हम ना जो एबी सेंसर जो है स्पीड के लिए मैं अपनी गाड़ी का उतार के लेके आया था, अभी इसको हमने लगाया है, इसमें फिट किया है, और ये इसकी वायरिंग की है, स्कैनर लगाया है बैटरी के साथ, अभी चेक करते हैं क्या बनता है।
अच्छा ही मेहरान का इंजन बाहर आ गया है। क्रेसिडा की हम जो व्हील की जो वायर है वो इस जगह से अंदर लेके जाएंगे। बेसिकली यहाँ से इसकी अपनी वायरिंग है, इसके यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स लगा तो उसकी जाती है, लेकिन इन्होंने ख़त्म की हुई है। इन्होंने उस साइड से लेके गए हैं फेंडर के अंदर अंदर से। और मोस्टली हमारी स्पीड जो है वो चल गई है। वो देखें इधर से रोटर घूम रहा है और इधर देखें स्पीड आ रही है, ये चेक करें। छोड़। अब कलेक्शन हो गए हैं सारे। उसके बाद एबीएस फिट करना है। हमने करना ये है कि मेरे तो ये मोटर समेत लगा हुआ है, हम इसकी मोटर उतार देंगे, बेकार है। हमें पीछे वाली किट ही चाहिए। उसके अलावा किट निकालेंगे, निकाल के अंदर डैशबोर्ड में रखेंगे, उसकी वायरिंग वगैरह करेंगे तो ये चल जाएगा। सेंसर हम ढूंढ रहे हैं, अभी मिल तो गए हैं, 2 मिल तो गए हैं, लेकिन वो थोड़े से महंगे दे रहे हैं, तो उनके और तो पता करते हैं। अच्छा जी, मेहरान का इंजन खोल दिया अभी। और इसमें जो कसूर है वो 99% जो खराबी है उसका। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहे हैं। ये इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका कड़ा है सेंसर का, और यहाँ से सेंसर लगना है। ये इसका सेंसर का बोल्ट आएगा और ये कड़ा है। अभी इसको हमने वॉश किया है। सेंसर जो हम लेके आए हैं, इसके एबीएस के सेंसर जो हैं जिससे हमारी स्पीड चलेगी, वो सेंसर जो हैं इस पर यहाँ से उसने उसकी पल्स लेनी है। तो ये हमने अभी वॉश किया ताकि रीडिंग सही जाए। और सेंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले सेंसर हैं, ये 2 होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। और ये हमारा एबीएस है, अंदर चला जाएगा। ये दूसरी साइड का सेंसर है। अभी फिट करते हैं सामान वगैरह, फिर दूसरी साइड का खोल के उसको भी वॉश करके लगाएंगे जी। वीडियो गेम कल कुछ एमरजेंसी से घर चले गए थे। हमारे पास लियाना आई है, मॉडल पता नहीं कौन सा है। अब इसमें इशू आया, इंजन किसी ने रखा है इसके अंदर होंडा सिटी का 2003-4 वाली का। अब इंजन आप नज़र लगाएं तो टेढ़ा है, ये तरफ इस तरफ है, पीछे वाली साइड इस तरफ है। अब उसकी वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन आती है, नीचे वाला ब्रैकेट टूटता रहता है, सॉरी फाउंडेशन टूटता रहता है, ब्रैकेट ठीक रहता है। अब हमने इंजन सीधा करना है, इसका सारा काम दोबारा फिर से होगा। क्रेसिडा के सेंसर फिट हो चुके हैं सारे। अब हीट स्लीव हम ये लेके आए हैं, हीट स्लीव लेके आए हैं हम लोग। अब हीट स्लीव जो है हम लोग इसके अंदर से जो है ना, जो तारें हमने डालनी हैं वो 2 तारें होंगी, तो हम इसके अंदर से गुजारेंगे। 2 तारें इधर से अंदर जाएंगी डैशबोर्ड में, 2 तारें उधर से जाएंगी स्पीड सेंसर की जो जाएंगी। वायरिंग हम अंदर ले गए हैं इसकी लगा के सारी। यहाँ से जा रही है वायरिंग इसकी, ये जा रही है। सारे हीट स्लीव पाइप लगे हैं उधर, उस साइड की भी वायरिंग अंदर चली हुई है। अब एबीएस की वायरिंग हमने मुकम्मल कर ली है। बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा के इसको चेक करते हैं। इसका गियर फिट हो गया, इसका इंजन सारा दोबारा करना पड़ा हमें, फाउंडेशन ब्रैकेट वगैरह वो बन गए हुए हैं। चैम्बर के कुछ काम हो रहे हैं अभी, और उसके सिरे छोटे से इंशाल्लाह कल या परसों कंप्लीट हो जाएगा। चैम्बर हमारा 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम उस पर। और ये हमारे पास जो आई थी इसकी हम बैटरी निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। रहने दे दी, बैटरी छोटी है। बाकी अभी क्रेसिडा में बैटरी लगाते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं इसकी चीज़ें। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं अपलोड हुआ, बस मसरूफियात की वजह से। अच्छा जी, अभी हमने एबीएस की वायरिंग जो है अंदर की है, एबीएस इसके अंदर रख दिया हुआ, वायरिंग शायरिंग सेट की है। अभी 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 स्कैनर लगा के अभी इसको टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं हम इसके साथ क्या करेंगे। बाकी अंदर इसके वो सारा लाइट शाइट मीटर में आने लग गई है। हमने बस सिर्फ वक्ती तौर पे डायरेक्ट जो है ना पीछे से कनेक्शन वगैरह दिए हैं इस वजह से। अच्छा जी, स्पीड हमारी चल गई है, टायर उठाए हुए हैं गाड़ी के आगे से, लाइट चली गई हुई है, वायरिंग शायरिंग अंदर से हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। एबीएस की हमने मोटर उतार के ऊपर से इसको छोटा कर दिया ताकि इतनी बड़ी चीज़ कहाँ पे फंसाएंगे, वो उसको हम इधर डैश में रख देंगे इसको।
हमारा ABS भी लगा रहेगा तो हमारी स्पीड भी चल जाएगी। हमारी स्पीड अभी दोनों व्हील्स के सेंसर्स के वर्किंग हो गई है, तो बस मीटर को कनेक्शन देना हमने और कुछ नहीं। और इसका 4x4 सारा कुछ हो चुका है। इसके जो व्हील हैं वो बाहर से इस कोई इसका तरीका होता है कि जैसे ही गाड़ी चलती है ना तो इसको ये लॉक कर लेता है, तो इसका ये लॉक वाला सिस्टम साथ नहीं है, तो वो मंगवाए हैं इन्होंने, वो आते हैं then उसके बाद इसका बाकी काम होगा। अच्छा, ये लियाना का तेज कर रहे या कुछ करना ना क्या होगा एक साइड का ब्रैकेट उस साइड का बन गया हुआ, दूसरी साइड का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और क्रेसिडा के आपको बताया था कि इसकी स्पीड वगैरह ऑन हो चुकी है। अभी इस चैम्बर वेल्डिंग पे जो हमने दिया हुआ था हमारा बन के आ चुका है। ये लुक होती है जी चैम्बर की। अब ये पूरा 6.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी हो जाती है, पहले 6.3 होती है। और ये 3GR का, ये 2C टर्बो का, ये भी कस्टम प्लेट है, नीचे वाली कस्टम प्लेट है। यहाँ से हमारे ये हमने प्लेट लगा दी इसके आगे, ये फेस होगी। आगे से ये फेस होने के बाद इसके अंदर चूड़ी डलेगी, यहाँ पे टीएं लगेंगी, यहाँ से पाइप निकलेंगे हमारे। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी बस हमने फ़िल्टर पे जो काम करना है वो है, और इसके नीचे जो चैन वगैरह लगानी है वो, और इस चैम्बर की जो फेस हमने साफ़ करना है। जो सुराख हमने बंद करवाए हैं वो वेल्डिंग से भरे थे, उनको सही करवाना है वो है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे इंजन के ऊपर ये प्लेट लगेगी, यहाँ पे रिंग्स आ जाएंगे, तो ये यहाँ से ऑयल लीकेज का मसला ही नहीं रहेगा। ये एक छोटी प्लेट है, ये प्लेट इस चैम्बर के साथ वेल्ड है। अब ये पाइप वेल्ड हो चुके हैं साथ में, यहाँ से ऑयल अंदर जाएगा और बाद मतलब एक एक जगह से इन है, एक जगह से आउट है, यहाँ से जाकर फ़िल्टर में जाएगा, फ़िल्टर से होके इसमें से अंदर चला जाएगा, दोनों में से कोई एक। ये हमने स्टड लगाए हैं ताकि ये खोलने इजी रहें। अब ये जो है यहाँ से खोलेंगे, इस जगह से खोल के तो चैम्बर हमारा लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया ये वाला काम। हम लोग इसको सोच रहे हैं कि हमने इसको पाउडर कोट करवा दें ताकि पेंट अच्छा रहेगा। अब जो है भाई से पूछ लेंगे जिनकी गाड़ी है वो एक तो पाउडर कोट करवाना चाह रहे हैं या इसी तरह ही रह जाए, वो फिर उस हिसाब से हम कर लेंगे, क्योंकि ये रस्ट वगैरह चैम्बर पे है तो ये कि क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।